अपन फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे आएंगे, ठीक है। तो देखो, हीट इज एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, अराइजिंग होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंट वेज होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। तीन मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन पहला देखो, कंडक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म होगा जिसमें अपन ट्रांसफर ऑफ हीट करेंगे टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सपोज करो एक इंड मेटलिक रॉड का पुट है एक फ्लेम में, अदर इंड रोड हॉट हो रहा है, अपन होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथों से, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू फ्रॉम हॉट इंड टू द रॉड, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अदर इंड। जो गैसेज हैं और पुअर थर्मल कंडक्टर है वो गैसेस आर पुअर थर्मल कंडक्टर है, वाइल लिक्विड है जो कंडक्टिव है वो इंटरमीडिएट है सॉलिड गैसेस के। हीट कंडक्शन डिस्क्राइब होता है क्वांटिटी या टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। कंसीडर करो एक मेटेलिक बार ऑफ लेंथ एल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए है, टू इंड्स मेंटेन्ड है डिफरेंट टेम्परेचर में, और इसको डन कर रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं इनको थर्मल कॉन्टैक्ट में, लार्ज रिजर्वायर टेम्परेचर टीसी होगा, टीडी रिस्पेक्टली होगा। अज्यूम करेंगे आइडियल कंडीशन की साइड्स ऑफ द बार फुल्ली इंसुलेटेड हो और यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो। कुछ समय बाद स्टडी स्टेट रीच होगा, जो टेम्परेचर होगा बार का डिक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्टेंस करेगा, और रिजर्वायर होगा सी, सप्लाई होगा कांस्टेंट रेट से जिसमें ट्रांसफर होगा थ्रू द बार, और गिवन आउट होगा सेम रेट से रिजर्वायर एट डी। और ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंटली कि स्टडी स्टेट में जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस से, और एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कि ये डेल्टा टी बाई एल होगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है के होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी होगा मटेरियल का। जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगा इतना ज़्यादा रैपिडली वो कंडक्ट हीट करेगा। ऐसा यूनिट के क्या होगा, जूल्स, एस इनवर्ट्स केल्विन इनवर्ट्स, और डब्ल्यू मीटर इनवर्ट्स केल्विन इनवर्ट्स। जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वेरी सब्सटेंस का वो लिस्टेड है, ये वैल्यू स्लाइटली वेरी करता है टेम्परेचर से, लेकिन कंसिडरेबली कांस्टेंट होता है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में, ठीक है। अपन कंपेरेटिवली देखें तो लार्जर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड थर्मल कंडक्टर होंगे, मेटल होगा रिलेटिव स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी होगा, सम गुड थर्मल इंसुलेटर होते हैं सच एज वुड, ग्लास वूल। और अपन देखते हैं कि जो कुकिंग पॉट्स होते हैं कॉपर कोटिंग होता है बॉटम पे, बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर प्रमोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को ओवर द बॉटम ऑफ द पॉट फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। प्लास्टिक फोम जो होता है वो भी गुड इंसुलेटर होता है क्योंकि वहाँ पे कंटेन करता है पॉकेट ऑफ एयर को, और रिकॉल करोगे गैसेस पुअर कंडक्टर होते हैं और उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एयर में। हीट रिटेंशन और ट्रांसफर इंपॉर्टेंट होते हैं अदर एप्लीकेशन में। जो हाउस होते हैं जो कि कंसेंट रूफ्स बनते हैं वो भी हॉट होते हैं ड्यूरिंग समर डेज, बिकॉज जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है कंसेंट्रे का, मतलब उस ईटे का, वो नॉट स्मॉल इनफ नहीं होता। इसीलिए जो पीपल यूजली प्रेफर करते हैं लेयर ऑफ अर्थ और फॉर्म इंसुलेशन ऑन द सीलिंग, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो वो हीट ट्रांसफर इज क्या हो, प्रोहिबिटेड हो, रुक जाए, ठीक है, प्रोहिबिटेड हो, और रूम कूलर हो। इन सब सिचुएशन जो हीट ट्रांसफर होगा क्रिटिकल होगा। इन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो जिससे इलोबरेट हीट ट्रांसफर होता है जो कि इंस्टॉल्ड होता है, इनरमेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन थ्रू, ठीक है, फास्ट होता है जिससे प्रिवेंटिंग करता है कोर फ्रॉम ओवर हीटिंग। ओके, अब बात करेंगे, ये तो हमारे क्वेश्चन है, अब बात करेंगे कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होगा, पॉसिबल वनली फ्लूइड में होता है, इसमें नेचुरल भी हो सकता है फोर्स भी हो सकता है। नेचुरल में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जब फ्लूइड हीट होगा तो हॉट पार्ट एक्सपेंड होगा और बिकम लेस डेंस होगा, और बॉयंसी को जिससे राइज होगा, और अपर कोल्ड पार्ट रिप्लेस करेगा, और ये अगेन हीट होगा, राइज होगा और रिप्लेस होगा कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड से। ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो डिफरेंट होगा कंडक्शन से। कन्वेक्शन में बल्क ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड का, फोर्स कन्वेक्शन में मटेरियल फोर्स होगा मूव बाय पंप, ठीक है, फिजिकल मींस होगा। कॉमन एग्जांपल क्या है फोर्स कन्वेक्शन का, फोर्स वेरिएटिंग सिस्टम है होम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, ऑटोमोबाइल इंजन है। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो पंप होगा जो कि सर्कुलेट करेगा थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ट्रांसफर करेगा हीट बाय फोर्स कन्वेक्शन और मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म टेम्परेचर। नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है फैमिलियर फिनोमेना, यहाँ पे ग्राउंड हीट मोर क्विकली करेगा देन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, और यहाँ पे बिकॉज वाटर क्या होगा, ग्रेटर स्पेसिफिक हीट होगा बिकॉज मैक्सिमम करंट डिस्पर्स होगा, ठीक है, और एयर इन कॉन्टेक्ट होगा, वार्म होगा, ग्राउंड हीटेड बाय कंडक्शन होगा। एक्सपेंड करेगा, लेस डेंस होगा सराउंडिंग कूलर एयर से, रिजल्ट वार्म और एयर राइजेस होगा, और अदर एयर क्या होगा, फील करेगा स्पेस क्रिएटिंग सी ब्रीज को नियर लार्ज बॉडी वाटर, कूल एयर डिस्टेंस करेगा, थर्मल कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होगा जिससे ट्रांसफर हीट होगा अवे फ्रॉम द लैंड, और नाइट में ग्राउंड लॉसेस करेगा इट्स हीट को मोर क्विकली, और वाटर सरफेस वार्म होगा, ठीक है, जिससे साइकिल रिवर्स हो जाएगा। अदर एग्जांपल क्या है नेचुरल कन्वेक्शन का, अदर एग्जांपल हमारा स्टडी सरफेस विंड होता है, अर्थ ब्लोइंग नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स इक्वेटर, जिसको अपन ट्रेड विंड कहते हैं। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन होता है अर्थ को रिसीव करेगा एन इक्वल सोलर हीट, और एयर जो होगा सरफेस पे नियर द वाटर वो हॉट होगा, जो एयर अपर एटमॉस्फेयर पोल होगा वो कूल होगा। एब्सेंस ऑफ एनी अदर फैक्टर एक कन्वेक्शन करंट सेटअप होगा,
इक्वेटोरियल सर्फेस जो कि राइज करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल्स, और डिसेंडिंग और स्ट्रीमिंग करेगा टुवर्ड्स द इक्वेटर, और जो रोटेशन ऑफ अर्थ होगा मॉडिफाई करेगा इस कन्वेक्शन करंट को, और एयर क्लोजर टू द इक्वेटर होगा टुवर्ड 600 किलोमीटर पर आवर, जो जीरो होगा क्लोज टू द पोल्स, और रिजल्ट क्या होगा, जो एयर डिसेंट होगा नॉट एट द पोल्स बट 30 डिग्री नॉर्थ होगा एंड रिटर्न करेगा टू द इक्वेटर, इसको अपन ट्रेड विंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा लैंड वार्मर देन वाटर आ रहा है, और यहाँ पे वाटर वार्मर देन लैंड है। ठीक है, अब बात करेंगे रेडिएशंस के बारे में। तो रेडिएशंस के बारे में अपन को क्या जानना है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन रिक्वायर करता है मटेरियल एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, और यहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेट नहीं होता बिटवीन बॉडीज, यहाँ पे सेपरेट होगा डिस्टेंस इन वैक्यूम। यहाँ पे अर्थ रिसीव करता है हीट फ्रॉम द सन अक्रॉस द ह्यूज डिस्टेंस, और अपन क्विकली फीम करते हैं वार्म ऑफ द वायर, और एयर कंडक्ट करेगा और बिफोर कन्वेक्शन सेट। यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म क्या होगा, हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम नहीं होगा, रेडिएशन होगा, एनर्जी रेडिएटेड होगा, रेडिएंट एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन करेगा स्पेस और वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ट्रेवल करेगा वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट से, और तुम देख सकते हो मैटर को कि हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन में, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, सो फास्ट होगा हीट ट्रांसफर होगा अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू इम्पेटिसेस, सभी बॉडी इमिट करेगा रेडिएटेड एनर्जी, इसको सॉलिड लिक्विड गैस कहेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड होता है टेम्परेचर से फ्रेम, इसको थर्मल रेडिएशन कहेंगे। जब थर्मल रेडिएशन फॉल करेगा इंदर बॉडी में पार्टिकल ऑब्जर्व होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट बॉडी ऑब्जर्व करेगा डिपेंड करेगा कलर ऑफ द बॉडी पे, और अपन देखेंगे ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व एमिट करेगा रेडिएटेड एनर्जी जो कि बेटर होगा लाइटर कलर से, ये होगा एप्लीकेशन इन आवर डे लाइफ। अपन वियर करते हैं व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथेस समर की एब्जॉर्ब करेगा लीस्ट हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग विंटर। अपन यूज करते हैं डार्क कलर ऑफ क्लोथ जो कि एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द सन और कीप करेगा हमारे बॉडी वार्म को। जो बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स होता है कुकिंग फूड में बच्चों, ये ब्लैक एंड होता है क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम हीट फ्रॉम द वायर और गिव करेगा वेजिटेबल टू कुक्ड। ठीक है, सिमिलरली एक दीवार फ्लास्क होता है थर्मस बॉटल, उसको डिवाइस वो मिनिमाइज करेगा हीट ट्रांसफर बिटवीन द कंटेंट ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड, और ये कंसिस्ट करता है डबल वॉल ग्लास वेसल्स विद द इनर एंड आउटर वॉल कोटेड विद सिल्वर होगा। रेडिएशन फ्रॉम द इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड होगा बैक कंटेंट ऑफ द बॉटल होगा, जो आउटर वॉल होगा वो सिमिलरली रिफ्लेक्ट करेगा इनकमिंग रेडिएशंस को। जो स्पेस होगा बिटवीन द वॉल इक्वेटेड होगा, रिड्यूस करेगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, लूजेस करेगा फ्लैश को, सपोर्ट करेगा इंसुलेटर लाइक कोर को। ये डिवाइस होगा यूजफुल होगा, प्रिवेंट करेगा हॉट कंटेंट्स को लाइक मिल्क फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, और अल्टीमेटली स्टोर करेगा कंटेंट लाइक आइस को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद रखिएगा तीन होता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बच्चों रेडिएशन में अपन को यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है मोशन ऑफ मैटर की वजह से, और हमारा जो कंडक्शन होता है इसमें क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा पार्टिकल का वो होता है मूवमेंट होता है। याद रखिएगा बच्चों गैसेस का पुअर थर्मल कंडक्टर होता है। ठीक है, लिक्विड का जो कंडक्टेंस होगा वो सॉलिड और गैसेस के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है थर्मल कंडक्टिविटी की, कि क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट होता है एस इनवर्स, मोल इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स या डब्ल्यू एम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन कन्वेक्शन हो गया। ठीक है, पॉसिबल ओनली फ्लूइड्स, तब जो इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्शन केवल फ्लूइड्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया ट्रेड विंड, ओके, नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन का अपना ये फोर्थ पार्ट हुआ, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वाला अपन नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।